वेलकम टू आफ्टर आवर क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। देखिए, ये जो चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर है, यहाँ पे हमको सिखाया गया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से एचसीएफ निकालना। तो देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या चीज़ है। पहले एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जैसा कि हम जानते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो एक नंबर क्या होता है, आपका डिविडेंड होता है, एक होता है डिवाइजर, एक होता है कोसेंट और एक होता है रिमाइंडर। ये चार चीज़ें होती हैं आपकी, यानी कि जो नंबर हम बीच में लिखते हैं ये होता है डिविडेंड, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिवाइजर, और जो हमारा आंसर आता है उसे कहते हैं कोसेंट, और जो हमारा यहाँ पे बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। तो इसी पर बेस्ड हमारा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इनका ये कहना है कि अगर ए और बी दो नंबर हों, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, देन देयर एग्जिस्ट टू नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट बी ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के होता है। फिर से इसको ध्यान से सुने। हमने कहा अगर आपके दो नंबर्स ए और बी दो नंबर्स हैं, देन देयर एग्जिस्ट टू नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के होता है, वेयर क्यू इज द कोसेंट एंड आर इज द रिमाइंडर। क्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू बी के होता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो हम जो है मिनिमम कितने टाइम ले जाते हैं, 0 टाइम ले जाते हैं, यानी जो कोसेंट होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। और जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर आएगा, अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन वो 3 या 3 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। यानी कि जो रिमाइंडर होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन क्या होता है, बी के होता है। तो यहाँ से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो बी ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के होता है, और आर और क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे, कोसेंट है, और आर रिमाइंडर है, वह क्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 and r is greater than r equal to 0 but less than b के होता है। यानी कि r की वैल्यू हमेशा जो है डिवाइजर से कम होती है। तो इसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे एचसीएफ निकालना सीखेंगे। जैसा कि हमको जो एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट 1.1 दिया गया है, तो 1.1 में हमसे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है एचसीएफ निकालने के लिए। देखिए क्या है वो क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। देखिए, हमें इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर हमको दिया गया है उसको हम बना देंगे डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड। तो हमारा 225 हो गया हमारा डिविडेंड, और छोटे नंबर को हम बना देंगे डिवाइजर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर से इसमें करेंगे डिवाइड, यानी कि हम करेंगे 135 से 225 में डिवाइड करेंगे। तो देखिए, जब इसे डिवाइड करेंगे, अब इतना बड़ा नंबर दिया गया है तो हम डिवाइड करेंगे कैसे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इतना बड़ा टेबल तुमको आता नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक नंबर ये और एक नंबर ये हाइड कर दिया। अब 13 की टेबल पर ये 22 से ज़्यादा ना हो, तो 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26, ज़्यादा हो गया। यानी हम कितनी टाइम ले जाएंगे, 1 टाइम ले जाएंगे। अगर हम 1 टाइम ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 135 मिल जाएगा। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 0, और ये हो गया 9, यानी 90 मिल गया। तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, 1, और रिमाइंडर कितना आ गया,
90 आ गया। तो हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर two numbers, then there exist two numbers q and r such that a equal to b into q plus r के। तो यही जो आपका नंबर लिखा गया है ये आपका है a और ये नंबर है b, तो ये हो गया q और ये जो रिमाइंडर आ रहा है इसे कहेंगे आप r कहेंगे। यानी कि b इक्वल टू a इक्वल टू b इंटू q के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, अब प्लस r के प्लेस पे हम लिख देंगे 90, ठीक है ना, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा साफ कहता है कि a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r होता है। तो b हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है, तो डिवाइजर लिखे इंटू क्वोशेंट लिखे और प्लस रिमाइंडर लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इस 90 को फिर से हम बना देंगे डिवाइजर और 135 को हम बना देंगे डिविडेंड। तो अब यहाँ से तो हमने 135 को बनाया डिविडेंड और 90 को बना दिया हमने डिवाइजर। अब इससे हम डिवाइड करेंगे, तो चलिए 90 से डिवाइड करना है, एक डिजिट यहाँ का एक डिजिट यहाँ का हाइड कर दिया। 9 की टेबल पढ़िए 13 से ज़्यादा ना हो, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ज़्यादा हो गया, यानी कि हम 1 बार ले जाएंगे। तो 90 की टेबल पढ़िए 1 टाइम, तो 90 1 जा हो गया 90। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए हमें मिल गया 45, तो यानी कि क्वोशेंट कितना आ गया 1 और रिमाइंडर कितना आ गया 45 के आ गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, इस 45 को बना देंगे डिवाइजर और 90 को बना देंगे डिविडेंड। तो हमें यहाँ से 90 को बनाया हमने डिविडेंड और 45 को डिवाइजर बना दिया, डिवाइड किया। तो 45 की टेबल पढ़ना है कि 90 से ज़्यादा ना हो, फिर वही हाइड कर लीजिए। 4 की टेबल पढ़िए 9 से ज़्यादा ना हो, तो 4 2 जा 8, तो 2 टाइम्स जा रहा है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 9, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो है क्वोशेंट आया 2 और रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि हमारा HCF क्या हो जाएगा 45 पे हो जाएगा। तो HCF इक्वल टू 45 के आ गया। इसी तरह से जो सेकेंड पोर्शन है हमारा, जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है इसका, वो दिया गया है 196 एंड 38,220 का हमें HCF निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 38,220 इस पोर्शन को हम लोग कर देंगे डिविडेंड और 196 को बना देंगे डिवाइजर। तो 196 को हमने बनाया डिवाइजर और 38,220 को बना दिया हमने डिविडेंड। अब हमें इससे इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें 3 डिजिट है, तो अब 3 डिजिट लीजिए, 2 तो पहले से ही खत्म है, अब इतनी बड़ी टेबल नहीं आ रही है, तो एक नंबर यहाँ का एक नंबर यहाँ का और हाइड कर दिया, 19 2 जा 38, ठीक है ना। यानी कि अब पहले 196 में 2 से मल्टीप्लाई करके ये चेक कर लेंगे कि कहीं ये ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है। तो 19 2 जा 38, यानी इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें 392 मिल रहा है। क्योंकि ये जो नंबर आ रहा है 392 वो इससे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। अब इससे जब ज़्यादा हो गया तो हम 2 जा नहीं ले जाएंगे, तो हम कितनी टाइम ले जाएंगे, केवल 1 टाइम ले जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 196 के मिल जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ बचा हमारा 17 में से 9 गया 8 और यहाँ 200, तो ये आ गया हमारा 2 ब्रॉट डाउन। 12 में से 6 माइनस किए थे, हमारा 6 आया था, ये कैरी दिया था 7 हो गया था, 17 में से 9 माइनस कर दिए 8 आ गया, यहाँ 2 बचा था कैरी दिया था चूंकि, तो यहाँ 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, सॉरी 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 1 के आ जाएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे फिर से हाइड करेंगे। देखिए 6 को हाइड किया और 2 को हाइड किया, अभी भी बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है ना। एक ये भी हाइड कर दिए, एक ये भी हाइड कर दिए। 1 की टेबल पढ़िए 18 से ज़्यादा ना हो, तो हमारा जा रहा है 9 टाइम, क्योंकि देखिए जब डिवाइड करते हैं तो मिनिमम 0 टाइम और मैक्सिमम 9 टाइम ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं, तो हम 9 टाइम्स ले जाएंगे। यानी 196 में हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। तो हम क्या किए, 196 में हमने किया 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 6 जा 54,
4, 5 कैरी हो जाएगा, 9 9 जा 81 और 5 ऐड कर देंगे 86 के आ गया, 8 कैरी हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 और 8 17 के आ जाएगा, यानी कि ये चला गया कितनी टाइम्स, 9 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1764 के आ गया। इसको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 कैरी दे दिया, 5 बचा, 15 में से 6 माइनस किए 9 के हो जाएगा, इसने कैरी दे दिया था, 7 में 7 गया 0 खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या उतरेगा, 0 उतर जाएगा। फिर से हमें डिवाइड करना है, एक नंबर ये, एक डिजिट ये हाइड कर दिया हमने, 19 की टेबल पड़ी है 98 से ज़्यादा ना हो, तो 19 5 जा 95, तो हम जहाँ जाएंगे 5 जा ले जाएंगे, तो यहाँ से हमें आ गया कितना, 980 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 9 जा 45, 3 48, 4 कैरी, 5 1 जा 5 4 9, तो ये हो गया कैंसिल आउट, यानी डिवीजन एक ही बार में फिनिश हो गया। तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया है, 195 के आ गया, और रिमाइंडर कितना आ गया है, 0 आ गया है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा SCF क्या हो जाएगा, हमारा SCF हो जाएगा 196। थर्ड पार्ट जो दिया गया है इसका आप खुद सॉल्व करें और उसको कमेंट बॉक्स में भेजें। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है इज ऑफ द फॉर्म, वो हमेशा जो है 6 + 1, 6 + 3 या 6 + 5 के फॉर्म में ही होता है। हमें यही रिप्रेजेंट करना है कि आपका जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा 6 + 1, 6 + 3 और 6 + 5 के फॉर्म में होते हैं, वह Q इज सम इंटीजर, जहां Q क्या है, कोई इंटीजर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहां पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेंगे A इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखिए यहां पे जो बात हो रही है यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। तो हमने सबसे पहले क्या कहा, लेट किया हमने, लेट A बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। A जो है हमारा कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, एंड B इक्वल टू 6 लेट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 6 दिया हुआ है ना, 6 का कोएफिशिएंट के रूप में है, तो B इक्वल टू 6 कर लेते हैं। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, A इक्वल टू 6Q + R के होगा, वेयर Q क्या है, वेयर Q इज क्वोशेंट एंड R इज रिमाइंडर, तो जो Q की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से बड़ी होती है या इक्वल होती है, एंड R की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 0 से बड़ी या इक्वल और छोटी होगी 6 से। यानी हम कह सकते हैं ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R, तो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 0 1 2 3 4 5। भाई 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए और 6 से छोटी होनी चाहिए, तो 0 1 2 3 4 एंड 5 क्या हो जाएगा। देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके, ये बिल्कुल फिक्स है, आपको यही बार बार लिखना होगा। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या करेंगे हम, B के प्लेस पे अगर 6 है तो 6,
3 है तो 3, यही नंबर चेंज करते हैं, अदरवाइज हम टोटल यही लिखेंगे। सबसे पहले हम a को कोई, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर कहा था तो हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेट किए, पॉजिटिव इंटीजर कहा था तो हम पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेते। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया a एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है एंड b इक्वल टू 6 हमने लेट कर लिया। जब इसको लेट कर लेते हैं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या होता है, a इक्वल टू 6q प्लस r के हो जाएगा, जहां q और r, q क्वोशेंट है और r रिमाइंडर है। q की वैल्यू बड़ी होगी या बराबर होगी 0 के, और छोटी, और जो r की वैल्यू है r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और लेस देन जो है वो 6 हो जाएगा। तो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज हम r निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बार r को लेंगे 0, फिर 1 2 3 4 5 लेते जाएंगे, और यहाँ पर ये जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का रहा है, यहाँ पर हम पुट करते चले जाएंगे। तो देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले इफ r इक्वल टू 0, अगर r को 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू 6q प्लस 0 के हो गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 6q के आ जाएगी। अब हम कहते हैं इफ r इक्वल टू 1, अगर r 1 हो जाए तो a इक्वल टू क्या होगा, 6q प्लस 1 के होगा। इफ r इक्वल टू 2 का दें तो a इक्वल टू 6q प्लस 2 के आ जाएगा, और अगर r की वैल्यू 3 हो जाए तो ये 6q प्लस 3 हो जाएगा, और अगर r की वैल्यू 4 हो जाए तो a इक्वल टू 6q प्लस 4 के आ जाएगा, और अगर हम r की वैल्यू 5 ले लेंगे तो a की वैल्यू 6q प्लस 5 के आ जाएगी। देखिए हमने r की वैल्यू 1 ले लिया, तो जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कर रहा था a इक्वल टू 6q प्लस r, तो हमने 6q प्लस 1 कर दिया, 6q प्लस 2 कर दिया, जब 2 लिया है तो 3q प्लस 3 कर दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं तो जो 6q आया हुआ है, पहला जो हमने निकाला है a इक्वल टू 6q निकाला था, अगर r की वैल्यू हमने 0 ली थी। तो देखिए यहाँ से हम अगर देखें तो ये 6q, ये क्या है, 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 3q प्लस 1 बचेगा। तो 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये क्या है आपके 2 के मल्टीपल्स हैं। तो हियर 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 are the multiples of 2। अब यानी कि ये क्या हो गए, इवन हो गए। सो दीज आर इवन, सो दीज आर इवन, तो ये हमारे इवन नंबर हो गए। और हम जानते हैं कि जितने भी नंबर होते हैं वो या तो इवन होते हैं या तो ऑड होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो बचे हुए नंबर हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये आपके ऑड इंटीजर्स हैं। यानी हम कह सकते हैं वी नो दैट all the integers are either even or odd. Therefore 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are odd integers। इसका मतलब ये हो गया कि all the odd integers are always in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे किया गया है इसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमें दिखाना है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो सब के सब जो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लेट कर लिया, हमें 2 नंबर लेने होते हैं a और b। तो हमने a को लेट कर लिया है कि a एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो हमने लिखा लेट a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अगर a एक
पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और बी को हमने क्या लेट कर लिया, 6 लेट कर लिया। तो यहां से जो यूक्लिड डिवीजन आपका लेमा है वो क्या कहता है कि a इक्वल टू 6q प्लस आर के हो जाएगा, क्योंकि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है तो a इक्वल टू 6q प्लस आर के हो जाएगा, वेयर q इज द क्वोशेंट एंड r इज द रिमाइंडर। q क्वोशेंट हो जाएगा और r रिमाइंडर हो जाएगा। जो क्वोशेंट होता है इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 या 0 से बड़ी होती है, इससे कम नहीं हो सकती है। तो q इज ग्रेटर देन 0 के हो जाएगा और इक्वल टू 0 के हो जाएगा। एंड r की वैल्यू जो होती है, जो रिमाइंडर आता है वो कम से कम 0 आएगा और अधिक से अधिक जो है जो डिवाइजर है वो उससे कम रहेगा, उससे ज़्यादा या उसके बराबर नहीं हो सकता है। तो r इज ग्रेटर दैन r इक्वल टू 0 के हो जाएगा और लेस देन 6 के हो जाएगा। यानी कि अगर हम ऑल द पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करें किसकी, r की, तो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज अब r क्या हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यूज जो हो जाएगी r की वो हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 के हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से r की वैल्यूज रखते जाएंगे। एक बार r इक्वल टू 0 कर दिया, एक बार r इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो हम देखते हैं कि ये जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं वो सब क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। अगर ये 2 के मल्टीपल्स हैं इसका मतलब कि इवन नंबर हो गए, और हम जानते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो या तो इवन होते हैं या तो ऑड होते हैं। इसका मतलब ये जो बचे हुए नंबर हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स हो जाएंगे। यानी कि जितने भी ऑड इंटीजर्स होते हैं दीज आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, इसके फॉर्म में होते हैं। नोट कर सकते हैं इसको आप। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमको दिया गया है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर। आपका एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं और ये जो है एक आर्मी बैंड जिसमें कि 32 मेंबर्स हैं के पीछे जो है परेड कर रहे हैं। करा है कि इसको 2 ग्रुप में बनाना है। 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि कॉलम का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी 2 ग्रुप बनेंगे और कॉलम का नंबर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम। देखिए अगर हमें मैक्सिमम नंबर पता करना तो मैक्सिमम का पता करने के लिए हम लोग क्या पता करते हैं, एचसीएफ पता करते हैं। तो हम लिखेंगे टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ, टू फाइंड द मैक्सिमम number of column we have to find the HCF, we have to find the HCF of 616 and 32। तो इनका हम HCF निकालेंगे। चलिए इस HCF निकाल लीजिए। तो देखिए HCF कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 616 को हम बना देंगे डिविडेंड और 32 को बना देंगे डिवाइजर। तो हमने यहाँ पे 32 से 616 में कर दिया डिवाइड, 616 में डिवाइड कर दिया। अब देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, इसी में टेबल आ रही है हमको, 2 नंबर ये है, 2 नंबर यहाँ, 2 डिजिट इसमें है, 2 डिजिट इसमें है। हमने क्या किया, इसको हटा दिया पहले। चलिए 1 डिजिट यहाँ से छिपाइए, 1 यहाँ से, 3 2 जा होता है, 32 2 जा करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 1 जा ले जाएंगे। तो 32 1 जा कितना हो गया 32। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा और यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2 के आ जाएगा और 6 को हम कर देंगे ब्रॉट डाउन। अब इसके बाद फिर से हमें डिवाइड करना है। तो देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे 32 कितनी टाइम्स गया है, 1 टाइम से गया इंटू 1 और प्लस अभी सॉरी ख़त्म नहीं हुआ है तो ये चला गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार जाएगा, ये देखिए ये छिपा और ये छिपा। 3 टेबल पढ़िए कि 29 से ज़्यादा ना हो, कितनी टाइम जाएगा, 3 9 जा 27, 9 से कर देखते हैं, 9 2 जा 18, कितना आ गया हमारा 1 कैरी, 9 से 27 और 128 के आ गया। तो यहाँ से हम लेगा इसको 9 टाइम्स, तो 9 टाइम लेगा, 9 2 जा 18, 1 कैरी हो गया, 9 से 27 128 के आ गया। इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 में से 8 गया 8 के आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे 19 टाइम क्या, देखिए अब यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ, वहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा था, वहाँ पे भी ब्रॉट डाउन भी हुआ था नंबर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आप ले गए 19 टाइम, ये हो गया इसका क्वोशेंट और 8 क्या आ गया इसका
रिमाइंडर आ गया। अब हम 8 को क्या करेंगे, 8 को हम बना देंगे डिवाइजर और 32 को बना देंगे डिविडेंड। तो 8 4 जा होता है 32, तो कैंसिल आउट हो गया। यानी कि हमने 32 को बनाया है डिवाइजर, 8 को बना दिए हैं डिवाइजर। तो डिविडेंड बनाया 32 को और डिविडेंड बनाए हैं, डिवाइजर बनाए हैं 8 को। तो हमारा कितनी टाइम गया है, 4 आ गया है क्वेश्चन, और रिमाइंडर आया है 0। यानी HCF क्या आ गया हमारा, HCF आ गया हमारा 8। चूंकि HCF 8 आ गया है यानी कि नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ये हो जाएगा हमारा 8 के। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें ये शो कर रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर जो है वो या तो 3m होता है या 3m+1 के फॉर्म में होता है। यानी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आपका 3m या 3m+1 के फॉर्म में होता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो नंबर सेलेक्ट करेंगे, एक हमारा a होगा और एक होगा b। एक a कोई पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3 हमने लेट कर लिया। देन बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, वी कैन से दैट a इक्वल टू 3q प्लस r के होगा, वेयर q एंड r आर द quotient and remainder respectively, and q is greater than or equal to 0, r is greater than or equal to 0 but less than 3 के हो जाएगा। सो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू 0 1 2 ये हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ पे लेट कर लिया है कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b क्या है, वो 3 है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है a इक्वल टू bq प्लस r के होता है, तो a इक्वल टू 3q प्लस r के हो जाएगा, वेयर q एंड r आर द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली, एंड q इज ग्रेटर देन 0 r इक्वल टू 0 एंड r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 3 के होता है। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज जो आ गई हैं 0 1 एंड 2 के आ गई हैं। अब हमने क्या किया, इफ r इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा कर रहा था a इक्वल टू 3q प्लस r, इसमें हम लोग जो है r की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से a इक्वल टू 3q प्लस 0 के हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालना है हमको। तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। किया क्या हमने यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया है। अगर हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया है तो देखिए हमें ये मिल गया, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर के आ गया। अब चूंकि इसको हमें शो करना है 3 के मल्टीपल के रूप में, तो हमने यहाँ से इसको लिख दिया a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर के लिख दिया। अब हम अगर 3q स्क्वायर को m लेट कर लें तो यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू 3m के हो जाएगा। हमने क्या किया है, लेट कर लिया है 3q स्क्वायर को m लेट कर लिया है। इसी तरह से अब हम दूसरा लेंगे, r इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो अगर हम कहते हैं इफ
r इक्वल टू 1k है। अगर r 1 के इक्वल हो जाए तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 के हो जाएगा। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कहा है, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगेन हमने क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया है। अब देखिए यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 के हो गया। तो यहाँ से अगर हम फिर से, क्योंकि हमें दिखाना क्या है, 3 के मल्टीपल में दिखाना है इसको, हमने 3 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 के आ जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको m लेट कर लेते हैं इस हिस्से को, तो ये आ जाएगा 3m के आ जाएगा। हमने किया क्या, यहाँ पे हमने लेट कर लिया है 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 इक्वल टू m हमने लेट किया है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, r की वैल्यू 2 पुट करके रखेंगे। यहाँ पे आप अगर 2 रखते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, r के प्लेस पे 2 कर देंगे तो a इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोल देंगे हम लोग और फिर से हम वही कॉमन ले लेंगे तो हम देखेंगे कि वो इसी फॉर्म में आ जाएगा। इसको थोड़ा इरेज करते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने r इक्वल टू 0 पुट कर लिया है, r इक्वल टू 1 पुट कर लिया है। अब हम r इक्वल टू अगर 2 पुट करते हैं तो देखिए r इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो a इक्वल टू 3q प्लस 2 के हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अब देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कहने का मतलब a स्क्वायर 3q का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 के आ गया। चूँकि हमें यहाँ पे 3 का मल्टीपल में दिखाना है और ये जो नंबर आया है ये जो है 3 से ज़्यादा है, इसको ब्रेक कर दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 3 प्लस 1 के हो जाएगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए। जब 3 कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आ जाएगा। यानी a स्क्वायर इक्वल टू 3। अब इसको अगर हम m लेट कर लेते हैं तो 3m प्लस 1 हो जाएगा। यानी हमने क्या किया है, लेट किया है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हमने m लेट कर लिया है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो a स्क्वायर आया है वो 3m प्लस 1 आ गया है, एक 3m आया है और एक क्या आया था 3m प्लस 1 आ रहा है। यानी कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यानी कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो हमेशा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 इंटीजर सेलेक्ट करेंगे, एक a और एक b। क्योंकि हमें बात यहाँ जो की जा रही है पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है, तो हमारा जो a है यानी कि हमारा डिविडेंड है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेंगे और हमें जो 9m के फॉर्म में दिखाना है यानी 9 का मल्टीपल दिखाना है, इसलिए हम जो है डिवाइजर को हम 9 लेट कर लेंगे, 3 लेट कर लेंगे। 9 क्या होता है, 9 3 का मल्टीपल है, इसलिए हम इसको 3 लेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले लेट कर लिया a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। a जो है हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर a जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया एंड b जो है इक्वल टू 3 लेट कर लिया हमने, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि a इक्वल टू 3q प्लस r के हो जाएगा, वेयर
Q is the quotient and R is remainder, and Q is greater than R equal to 0 and R is greater than R equal to 0 and less than 3 के हो जाएगा. So all the possible values of R क्या हो जाएंगी? 0, 1, 2 ये हो जाएंगी हमारी ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R. अब हम क्या करेंगे, एक बार R इक्वल टू 0 लेट करेंगे. तो एक बार जब हम R इक्वल टू 0 लेंगे तो लिखेंगे इफ R इक्वल टू 0, R को 0 लेंगे तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि A इक्वल टू 3Q प्लस R के है, तो A इक्वल टू 3Q प्लस 0 के हो जाएगा. यहाँ से A इक्वल टू हमारा हो गया 3Q. अब हमें क्योंकि दिखाना क्या है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर दिखाना है, तो हम क्यूबिक बोथ साइड्स कर देंगे. तो देखिए क्यूबिक बोथ साइड्स हमने किया, तो क्यूबिक बोथ साइड्स हम जब करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब इक्वल टू 3 का होल क्यूब, 3Q का होल क्यूब. तो यहाँ से ए क्यूब इक्वल टू 27Q का क्यूब आ जाएगा. अब देखिए हमें जो दिखाना है इसको 9 के मल्टीपल के फॉर्म में दिखाना है, तो ए क्यूब इक्वल टू यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे और 3Q का क्यूब लिख देंगे. तो ए क्यूब इक्वल टू 9 और m के हो जाएगा. अगर हम 3Q क्यूब को जो है लेट कर लेते हैं m, यानी हमने क्या किया, 3Q का क्यूब जो है इसको हमने m लेट कर लिया है, तो ये 9m के आ गया. तो यहाँ देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो क्यूब है वो 9m के फॉर्म में आ गया है. अब हम क्या करेंगे, अगर जो है r इक्वल टू 1 हो जाए तो यहाँ से यूक्लिड डिवीजन लेमा जो करा उसके हिसाब से a इक्वल टू 3Q प्लस 1 के हो जाएगा. अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड्स कर देंगे. तो देखिए फिर से इसको कैसे करते हैं. तो अभी हमने देखा था कि जो ए क्यूब की वैल्यू आ गई थी वो आ गई थी 9m की आ गई थी जब हमने r इक्वल टू 0 लिख किया था. अब अगर जो है हम रखते हैं r इक्वल टू 1 रखते हैं, तो r इक्वल टू अगर हम 1 रखेंगे तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इक्वल टू 3Q प्लस 1 के हो जाएगा. क्यूबिक बोथ साइड्स अगर हम कर देते हैं तो देखिए यहाँ से हमने क्या कर दिया है, क्यूबिक बोथ साइड्स कर दिया है. अगर दोनों साइड हम क्यूबिक बोथ साइड्स करेंगे तो देखिए ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा पहले फर्स्ट टर्म का होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b हो जाएगा प्लस b क्यूब के हो जाएगा. तो ए क्यूब इक्वल टू हमारा निकला 27Q का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27Q का स्क्वायर प्लस 9Q स्क्वायर प्लस 1 के आ जाएगा. तो ये Q क्यूब ए क्यूब इक्वल टू, चूँकि हमें 9 के फॉर्म में दिखाना है, 9 हमने कॉमन ले लिया, तो 9 3 जा 3Q का क्यूब, 3Q का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और 3Q क्यूब और प्लस 1 के आ जाएगा. तो यहाँ से ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1 के हो जाएगा. क्यों, हमने यहाँ पे लेट कर लिया है 3Q क्यूब प्लस 3Q स्क्वायर प्लस 1 को हमने m लेट कर लिया है, तो हमारा ये हो गया 9m प्लस 1 के हो जाएगा. अब हम अगेन करते हैं फिर से इसको. अगर जो है r की वैल्यू 2 हो जाए, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो डिवीजन लेमा कहता है a इक्वल टू 3Q प्लस 2 के हो जाएगा. अब अगर क्यूबिक बोथ साइड्स कर देते हैं तो यहाँ से ये हमने किया क्यूबिक बोथ साइड्स, तो हमारा क्या निकलता है यहाँ से, ए क्यूब इक्वल टू फर्स्ट टर्म का क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b के हो जाएगा और प्लस b का क्यूब हो जाएगा. तो ए क्यूब इक्वल टू 27Q का क्यूब प्लस 3 से 9 जा 18, 3 जा 54Q का स्क्वायर प्लस
36 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 के आ गया। चूँकि हमको इसको 9 के मल्टीपल के फॉर्म में दिखाना है इसलिए हमने 9 यहाँ से कॉमन ले लिया। तो 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू और प्लस 8 के आ गया। तो यहाँ से ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8 के हो गया। अगर हम जो है 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू इसको हमने m लेट कर लिया है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जितने भी आपका नंबर ए था इसका जो क्यूब आ रहा है, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर ए था इसका जो क्यूब आ रहा है वो हमेशा 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में आया हुआ है। यानी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 के होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।